सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर्स। सर वेक्टर्स वेक्टर्स सुना सुना है सर, हमने 9-10 में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बट जनरली आज हम इस टॉपिक पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल में लेंगे। और इससे पहले हम जानेंगे कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। सर सवाल आता है क्वांटिटी, ठीक है, तो हमें पता है। और कौन सी? फिजिकल, जिनको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। और इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द क्वांटिटीज विच कैन बी measured using instruments is called physical quantity. सर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सर एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे हमारा मास केजी में हम जो गिनते हैं, टाइम सेकंड्स, मिनट, आवर में, उसके बाद स्पीड, सर स्पीड भी हम गिनते हैं ना, मीटर पर सेकंड, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब सर फिजिकल क्वांटिटीज जनरली दो टाइप में कैटेगराइज होती है। कितने? दो टाइप में, दो मेन टाइप्स। सबसे पहले होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सर अभी स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? तो स्केलर क्या होता है सर? देखो, the quantities which have magnitude, क्या होता है? magnitude, but does not have direction। क्या कहा हमने? ऐसी क्वांटिटीज जिसको क्या होता है? मैग्नीट्यूड। से मैग्नीट्यूड मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, और वी कैन से दैट नंबर, ठीक है। और बट डज नॉट हैव डायरेक्शन, और इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक मैग्नीट्यूड होता हो, नंबर या वैल्यू होती हो, बट डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। सर एग्जांपल से समझाओ तो मुझे बताओ, अगर मैं मास लिखता हूं 5 kg, सो वेयर द 5 इज माय मैग्नीट्यूड। क्या है मेरा? मैग्नीट्यूड। सर क्या मुझे इसके लिए डायरेक्शन लग रही है कुछ शो करने के लिए? नहीं। इसलिए ये जो हमारा 5 kg जिसे हम मास कहते हैं, तो मास अपनी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। और बताओ कौन कौन सी हो सकती है? सर और होगा टाइम, ओके, टाइम होता है। देन सर और क्या हो सकती है? लेंथ, ओके, लेंथ हो सकती है। और क्या हो सकता है सर? मास हो गया है, टाइम हो गया है। टेम्परेचर, क्या हो सकता है? टेम्परेचर। फिर सर प्रेशर, और सर वॉल्यूम, है ना। और क्या हो सकता है सर? डेंसिटी, है ना। तो ये और भी एक्स्ट्रा में क्वांटिटीज आती है एक्सेट्रा में, वो सारी हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। चलो सर समझ गया स्केलर। अब जो हमारा मेन है वो क्या है? वेक्टर। सर व्हाट इज वेक्टर नाउ? तो सर वेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? स्केलर का उल्टा। सर स्केलर का उल्टा कैसे? चलो, वेक्टर का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। उसको क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है साथ में सर। एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉज। कौन से लॉज? वेक्टर लॉज, ठीक है। वेक्टर के कुछ लॉज है, उनको भी वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है। तो हमने क्या बोला? द क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज जिसको क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम वैल्यू या नंबर कहते हैं, साथ में उसे डायरेक्शन भी होती है, और वो क्या फॉलो करता है? वेक्टर्स लॉ फॉलो करता है। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सर एग्जांपल क्या है वेक्टर क्वांटिटीज के? जैसे हो सकता है वेलोसिटी, है ना सर, एक्सेलरेशन हो सकता है, ये सारे क्या है मेरे? एक्सेट्रा।
ये सारे क्या है मेरे वेक्टर क्वांटिटीज है। सर और क्या हो सकता है, एग्जांपल बताओ। फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना, ये सारे क्या है मेरे वेक्टर क्वांटिटीज है। सर क्या दो ही क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज में? हाँ, हम दो ही कंसीडर करते हैं। एक्चुअली इन दोनों के अलावा एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है सर, ये टेंसर क्वांटिटी का जिक्र तो यहाँ है नहीं कहीं भी टेक्स्ट बुक में। सर टेंसर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसको मैग्नीट्यूड होता है बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझाओ। तो टेंसर क्वांटिटीज का एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सर इलेक्ट्रिक करंट कैसे हुआ, देखो हम जब भी देखे, अगर ये कोई वायर है और यहां से करंट आए पास हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ इसी साइड में जाएगा? नहीं, ये हर एक डायरेक्शन में जाएगा, है ना, हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या? नहीं है सर। इसलिए करंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, जनरली अपना जो मेन टॉपिक है वो है वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। लिख लीजिए कॉपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सर वेक्टर को अगर हमें शो करना है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारी जो एक क्वांटिटी है वेक्टर है, तो इसको कैसे शो करेंगे? इसके ऊपर एक अपवर्ड ऐसे एरो दे देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, ये क्या है मेरा एरो, जिसको किसके लिए शो करते हैं अपन? वेक्टर्स के लिए। सर इस एरो में ये जो है ये क्या है? हमारा हेड है, और ये क्या है? इस एरो की टेल। ठीक है, तो एरो को होता है हेड और टेल। ठीक है, तो आई होप कि आपको शो करते आता होगा वेक्टर को। जैसे अगर कोई बी वेक्टर है तो इसको कैसे शो करूंगा? दिस वे में। सर ये क्या बताता है? ये एरो बताता है हमें डायरेक्शन। क्या बताता है हमें? एरो डायरेक्शंस बताता है वेक्टर क्वांटिटीज की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर को शो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो व्हिच हैज अ टेल और बैक साइड एंड फ्रंट साइड वी कॉल्ड एज हेड। ठीक है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सर वेक्टर के टाइप्स दिए हैं कुछ, चलो सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। सर इक्वल वेक्टर बोला तो मान लेते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। सर यहां हम देखेंगे तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दोनों की जो लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है, वो भी कैसे दिख रही? सेम, है ना। तो हमें क्या कहना है? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम, और उनकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, वो भी कैसी होगी? सेम। तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। सर डिफाइन करते वक्त क्या लिखेंगे हम? डिफाइन करते वक्त डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। क्या लिखेंगे? द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन और इक्वल डायरेक्शन is called as वेक्टर, इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। सर सेकंड है पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ गए? जो सेम डायरेक्शन में जाते हो। अब सर इनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो बट इनकी जो डायरेक्शन रहनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है सर, देखो इसका मैग्नीट्यूड भले सेम नहीं है बट दोनों की डायरेक्शंस सेम है। ठीक है, तीसरे होते हैं नेगेटिव वेक्टर। सर नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? मान लेते हैं अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर, है ना, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम है। तो हम बोल सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। कैसी है? अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी पैरेलल। सर
एंटी पैरेलल क्या होता है? अब अगर हम एंटी पैरेलल की बात करें तो एंटी पैरेलल क्या हो सकते हैं? एंटी मतलब उल्टा, है ना? अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा। समझ गया क्या? भले वो पैरेलल है पर कैसे एंटी पैरेलल, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, आई थिंक इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है सेम इसी टाइप में। ठीक है, बट एंटी पैरेलल बोला तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सर जीरो और नल क्या होते हैं? जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा? जीरो। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर। सर ऑर्थोगोनल बोले तो ऑर्थोगोनल का हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर कोई दो वेक्टर्स मिला के 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, जिसे हम क्या लिखते हैं? π/2 रेडियन। ठीक है, या फिर ये भी होगा, ये 90 हो गया इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये से वेक्टर्स जिनके दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर। सर यूनिट मतलब वन, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन? यूनिट वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला इक्वल वेक्टर, जिन्हें मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, डायरेक्शन भी इक्वल होती है। पैरेलल वेक्टर, भले इनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो बट इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? सेम। तीसरा है नेगेटिव वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड भले सेम हो बट डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट। सर एंटी पैरेलल मतलब भले इनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शंस कैसी है? अपोजिट। और वी कैन से दैट डायरेक्शन अगर अपोजिट है फिर भी अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी रहा तो भी पैरेलल रहेगा वो। ठीक है, कौन थे? एंटी पैरेलल। उसके बाद है जीरो और नल। जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आता हो वो जीरो वेक्टर, और वी कैन से दैट नल वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन का एंगल बने, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? हमेशा 1। ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर को सर और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। जैसे अगर मैं कहता हूं, अगर कोई मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, कोई मेरे पास वेक्टर है, तो इसका अगर मैं ड्रॉ करूं यूनिट वेक्टर, तो एक होता है ये। सर ये क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, मॉड्यूलस। इसमें जो भी वैल्यू नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा किसमें मिलेंगी? पॉजिटिव करके मिलेंगी। क्या कहते हैं इनको हम? मॉड। तो सर ये मॉड क्या बताता है मुझे? मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं, सर ये क्या है? अब ये एरो क्या है? ये है मेरा कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। ठीक है, तो ये है मेरी कैप, जिसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मुझे बताती है डायरेक्शन। क्या बताती है? डायरेक्शन। जबकि मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या बताएंगी मुझे? मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। तो इस वे में हम यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? अगर कोई दिया है हमें वेक्टर, तो मॉड में उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और अगर उसको यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन शो करनी है तो इस वे में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये आप एक बार लर्न कर लीजिए और अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनेगी किस वे में बन सकती है विद एग्जांपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। सर पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग देखो, अगर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ओके, ये हमारे क्या है? एक वेक्टर है। सर अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं। मैं इसको कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ? पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। मतलब देखो, मैंने इस वेक्टर को उठाया, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। कैसा? उठा के ऐसे रख सकता हूँ। मतलब अगर ये वेक्टर को मैंने पकड़ लिया तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, देखो कुछ इस वे में। ठीक है, अगर मुझे ऊपर रखना है तो ऐसे ही पकड़ूंगा और ऐसे रख दूंगा, ये इस वे में हमेशा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए वो। चलो सर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं कैसे करूंगा? ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे खींच लूंगा, या फिर ऐसा कर दूंगा क्या? नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग हमेशा कैसे होती है? पैरेलल ही डायरेक्शन में होती है।
ठीक है, जैसे मैंने इसको पकड़ा, ऐसे उठा के आगे रखा, सेम अगर मेरे को इसको ऐसे करके पीछे लेना है तो ये भी कुछ ऐसे ही ले सकता हूं, मैं डायरेक्ट ले सकता हूं क्या? नहीं, इसे हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या दिया है? एडिशन। सर एडिशन प्लस करना, सम करना, किसकी? टू वेक्टर्स की। सर टू वेक्टर्स की हम डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ लॉज यूज करने पड़ते हैं। तो जनरली एडिशन के लिए दो लॉज दिए गए हैं वेक्टर्स में। पहला है ट्रायंगल लॉ, पहला है ट्रायंगल लॉ, और एक है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है सर, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ कैसा होता है वेक्टर एडिशन में? चलो देखते हैं। अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर दिए हैं, मान लीजिए ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर। ठीक है सर, अब ये अलग अलग है, मुझे इनको ऐड करना है, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा एक साथ, है ना? जिसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा ऐसे, और इसको ऊपर की तरफ, इसको उठाया ऐसे पकड़ा, ऊपर किया, इसको ऐसे लिया, इधर किया, तो कैसे बनेगा? चलो देखो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है, देखो इसकी जो हेड है, ठीक है, बी वाले की जो हेड है वो मिल रही है किसकी? ए वाले की टेल के साथ। ठीक है, ए वाले के टेल के साथ मिल रही, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ट्रायंगल के, जिसमें हम बोलेंगे रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का आंसर किसके फॉर्म में रहेगा? रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में, जो रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बताता है कौन? ट्रायंगल लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं किसका? हेड और टेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हेड जुड़ी है किससे? टेल के साथ। ठीक है, आई होप आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो चलो मान लेते हैं सर, यहाँ पे एक है यहाँ पे m, ठीक है, दूसरा है n, और एक है o। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स दिए हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ ये। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर किस फॉर्म में आएगा? देखो m का प्लस n का प्लस o का। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर इसके फॉर्म में। ठीक है, तो इसी में मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला है पैरेललोग्राम लॉ। सर पैरेललोग्राम में क्या होता है? देखो अगर मैं बोलता हूं ये एक है, ठीक है, और ये एक है, दो वेक्टर दिए हुए, ठीक है, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर। इन दोनों को बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। कितना? थीटा, मान लेते थीटा है। ठीक है, और सर तो ये जो जिस चीज से ये जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है? टेल है। जबकि यहाँ क्या था? हेड और टेल था, यहाँ पे टेल और टेल है। ठीक है, ये है बी की टेल और ये है ए की टेल। ठीक है, ये है बी की टेल और ये ए की टेल, दोनों एक साथ है। यहाँ पे क्या हो रहा था? देखो हेड और टेल था, यहाँ पे टेल और टेल है। ओके, दोनों मिलके बना रही है एंगल थीटा। सर इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा? तो देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच से जाएगा कुछ इस पॉइंट में। ठीक है, डायगोनल जो हम बोलते हैं, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर इनका क्या? ए प्लस बी। सर रिजल्टेंट का मतलब सॉल्यूशन, उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा रिजल्टेंट का? ठीक है, उन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ठीक है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है सर, ये देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसको पैरेलल रहेगा, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर होगा, है ना? सर अगर ये ए को मैं इधर शिफ्ट करूं तो, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके सर, क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर ये वेक्टर ए है, इसको शिफ्ट किया ऐसे, तो ये भी वेक्टर क्या रहेगा? ए, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है? सेम होती है, और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उसके डायगोनल के फॉर्म में आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आऊंगा कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है। इसमें क्या होता है? जनरली हेड और टेल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें टेल और टेल का होता है, या फिर हेड और हेड का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हेड और हेड दोनों जगह पे, यहाँ पे टेल और टेल, बट यहाँ पे क्या है? हेड और टेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लिख लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कि रिजल्टेंट वेक्टर जो हम देखते हैं, जैसे यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो r होता था वो रिजल्टेंट वेक्टर होता था, जिसमें हम क्या करते थे? a प्लस बी। ठीक है,
तो उसी रिजल्टेंट वेक्टर का आज हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, हमने फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, ठीक है, ताकि अपन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके। तो सर फॉर्मूला बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प से अपन इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब सर अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की बोलूं तो क्या होता है, जब दो वेक्टर्स की टेल एक साथ मिली, है ना, टेल से टेल मिलाओ, है ना, यही बोलते हैं ना ओके, जिसका बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। चलो मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला डायगोनल इनकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, किसके फॉर्म में, रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में, है ना। सर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको शिफ्ट ऐसा करूंगा तो ये भी सेम पैरेलली शिफ्ट होगी, ये हो जाएगा फिर से रिजल्टेंट सॉरी बी, और ये क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब सर यहां तक आ गए, मुझे पता है कि ये भी a है, ये भी a है, ये b है, और ये भी क्या है, b है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, जिनके बीच का जो एंगल है a और b का, ये क्या है, थीटा है। अब सर अगर मैं इसको थोड़ा एलोंगेट करूं, आगे बढ़ाऊं इस वेक्टर को ऐसे में, तो मुझे बताओ क्या जितना एंगल ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, है ना। और अगर मैं इसको सीधा लेके आऊं तो ये होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसको नाम दे देते हैं, अपने पास एक पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग कर देंगे P Q R S। ठीक है, P Q R S, और इसको नाम दे देते हैं T, ये वाला जो पॉइंट है वो T। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ दो ट्रायंगल देखते हैं, कितने ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स। सर कौन कौन से, P Q R और दूसरा R Q T, ये दो, जिनमें ये एंगल थीटा है और ये भी कितना है, थीटा है। ठीक है, इसमें में अपन क्या निकालना है अपने को, रिजल्टेंट वेक्टर, ये R मतलब ये हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है अब यहाँ पे अपन पी क्यू आर नहीं लेंगे, अपन ट्रायंगल ये लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, देखो ड्रॉ करके देखते हैं। पहला होगा क्यू टी आर, जिसके लिए हमें ये दिया है कितना, क्यू, और ये है 90 डिग्री, सॉरी क्यू नहीं है, थीटा है, सॉरी ये दिया है थीटा। और दूसरा ये बड़ा वाला कौन सा वाला दिख रहा है हमें, आर पी टी, जिसमें ये है 90 डिग्री। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्यूशन के साथ। चलो मैं मान लेता हूं ये वाला एक ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल आर क्यू टी। चलो बताओ क्या होगा सर, अगर मैं लेता हूं cos थीटा, क्या लिया मैंने, cos थीटा, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है सर, ये कैसे, ये अगर थीटा है तो ये उसकी एडजेसेंट होगी, तो मुझे cos थीटा का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा क्या बन जाएगा मेरा, cos थीटा क्या बन जाएगा, QT अपॉन आर क्यू। ठीक है सर, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो QT तो मुझे पता नहीं है, बट अगर मैं RQ की बात करूं तो सर ये क्या है, ये A है, तो ये भी क्या रहेगा, A वेक्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, वेक्टर A लिख दिया RQ की जगह। सर अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या करना है अपने को रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो है हाइपोटेनियस इसकी, ये वाले बड़े ट्रायंगल की, ये अपने को फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेक्टर R, जिसके लिए अपन ये सारा झमेला कर रहे हैं। ठीक है तो सर ये मुझे मिल गया, आर क्यू मुझे पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर ये A है तो ये भी क्या रहेगा, A रहेगा, तो अपने को आर क्यू मिल गया A वेक्टर। चलो इसको इधर भेज दिया जाए, तो QT कितना बन जाएगा सर, A इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मुझे QT कितना मिला, A इंटू कॉस थीटा। चलो ये मिल गया सर। अब क्या फाइंड करेंगे हम, अब हम एक काम करते हैं, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं क्या अच्छा, बड़ा ट्रायंगल लेने से पहले ये मुझे पता है क्या, RT कितना है ना, जैसे मुझे QT नहीं पता था, मुझे RT भी नहीं पता है। चलो ये फाइंड करते हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा सर, साइन थीटा। क्या लगेगा, साइन थीटा, क्योंकि थीटा की अपोजिट साइड है RT, तो हो जाएगा RT अपॉन हाइपोटेनियस RQ। फिर से सर यही आया, तब देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू RT मुझे पता नहीं है, बट मेरे को RQ पता है, फिर से कितना है, वेक्टर A,
तो वेक्टर ए रख दिया, तो मुझे साइन थीटा कितना मिला, मुझे साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, ए को इधर भेज देते हैं तो मुझे आर टी कितना मिला, ए साइन थीटा। ठीक है, मुझे वैल्यू मिली, मुझे क्यूटी भी पता चल गया और मेरे को आर टी भी पता चल गया। ठीक है, और मुझे पता है कि ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है, और ये कितना आया मेरा, ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और आर टी वैसा का वैसा। तो देखो ये जो पूरा है, ये पूरा आर टी, ये क्या है, वेक्टर बी प्लस ये क्यू टी जो क्या है, ए वेक्टर कॉस थीटा। और ये जो आर टी है वो क्या आया मेरा, ए साइन थीटा। ठीक है, और ये जो बड़ा है सर, ये तो क्या है, रिजल्टेंट, मेरे को यही फाइंड करना है कि क्या आएगा, है ना। तो सर अब ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें अगर अपन देखें तो ये हाइपोटेनियस है और ये दो छोटी साइड्स है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, पी टी आर, ठीक है, पी टी आर, एंगल टी कितना है, 90 डिग्री। कितना है एंगल टी, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा सर, पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, पीटी प्लस आर टी के। तो यहाँ पे लिख देंगे आर टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। ठीक है, एक साथ लिख दिया, हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब सर पी आर स्क्वायर अगर मैं देखूं, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू आर टी। सर आर टी क्या है, ए साइन थीटा, तो हो जाएगा ए साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस पीटी। सर पीटी क्या है, बी वेक्टर प्लस ए, सॉरी कितना, कॉस थीटा। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। चलो अब क्या करते सर, ये आर टी का स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उधर भेज दूंगा, तो वो काय में आ जाएगा, अंडर रूट। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये पूरी टर्म ए साइन थीटा। ठीक है, चलो सर अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर, a स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ठीक है सर, उल्टा सीधा क्यों लिखा है बता दो, cos थीटा। ठीक है, ये a है ना और ये b है। ठीक है, फिर प्लस इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसमें मुझे क्या मिला, इसमें मुझे टर्म मिली। ठीक है, जब मैंने इधर में डाल दिया, ये अंडर रूट में चले गया तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ। सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक बार लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी वैसे का वैसा सर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको लिख देंगे 2, बी की जगह ए बी कॉस थीटा, कुछ भी नहीं किया सर, जब इसको इधर लिख दिया और क्या। ठीक है, ये एक हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखने की गरज नहीं है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सर ये मुझे मिला क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही,
बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।